जब आपकी नर्सरी प्याज की 2 महीने की हो चुकी होती है तो आपकी नर्सरी रोपाई करने योग्य हो चुकी होती है। यदि आपके खेत में किसी भी प्रकार की नर्सरी में रोग बीमारी नहीं दिखाई पड़ते हैं तो 2 महीने की नर्सरी रोपाई योग्य तैयार हो चुकी होती है, क्योंकि इस समय पौधे की लंबाई 12 से 15 सेंटीमीटर तक हो चुकी होती है और पौधा रोपाई योग्य तैयार हो चुका होता है। तो यदि आपने मध्य अक्टूबर से मध्य नवंबर तक नर्सरी डाल दी थी तो ये उचित समय है, इस समय आप नर्सरी की रोपाई कर सकते हैं। नर्सरी की रोपाई करने के पहले आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना है। 15 दिन तक आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी हैं जिससे आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी हो। आइए दोस्तों, हम इसी पर बात करने वाले हैं। मैं सतीश, आप देख रहे हैं STR खेती। दोस्तों, सबसे पहली और महत्वपूर्ण चीज़ आती है खेत की अच्छी तरह तैयारी करना। तो जिस खेत में आप नर्सरी की रोपाई कर रहे हो उस खेत की अच्छी तरह जुताई कर दें। मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी होनी चाहिए। भुरभुरी होने के बाद आपको पाटा लगा देना है, उसके बाद रोपाई करना है। लेकिन सीधे आप रोपाई ना करके उसके पहले भी थोड़े काम आपको करना ज़रूरी है। खेत की अंतिम जुताई करने के पहले आपको कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट खाद ज़रूर दे देना है, यदि आपको प्याज से अच्छी ग्रोथ शुरुआत से ही चाहते हैं, क्योंकि जो कंपोस्ट खाद वर्मी कंपोस्ट होती है वो सभी फसलों को काफ़ी बढ़िया फ़ायदा करती है। तो इसके लिए आप प्याज में जो कंपोस्ट देना चाहते हैं तो 40 कुंतल तक कम से कम ज़रूर 1 एकड़ में डालें, और यदि आपके पास वर्मी कंपोस्ट है तो कम से कम 25 कुंतल 1 एकड़ में ज़रूर दें। इसके बाद आप जुताई कर दें और जुताई करने के बाद पाटा लगा करके और उसमें जो है पौध की रोपाई कर दें। जब आप पौध की रोपाई कर रहे हो तो आपको ध्यान रखना है कि लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए और पौध से पौध की दूरी 7.5 से 8 सेंटीमीटर होना चाहिए। यदि आप इससे पास पास करते हैं पौधे तो दिक्कत ये होती है कि इतने अच्छी तरह से कंद नहीं बनता है, क्योंकि जो पोषक तत्व होते हैं वो पौधे को अच्छी तरह से नहीं मिल पाते हैं। यदि आप दूरी कर देते हैं तो अधिक क्षेत्रफल में कम पौधे होते हैं, जिसके कारण जो है पौधे की संख्या कम हो जाती है, जिससे आपका उत्पादन कम हो जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि लाइन से दूरी और पौध से पौध की दूरी आपको निश्चित रखनी है, जिससे आपकी पैदावार अच्छी मिले। इसके साथ साथ आपको रासायनिक उर्वरकें भी देना ज़रूरी है और फफूंदनाशक भी देना ज़रूरी है, यानी पौधे को शोधित करके ही रोपाई करना है, क्योंकि यदि आप शोधित नहीं करते हैं तो बहुत सी फफूंद जनित बीमारियां जो हैं रोपाई करने के बाद से ही चालू हो जाती हैं, जिससे पौधे की ग्रोथ सामान्य रूप से रुक जाती है। तो ऐसे समय में रासायनिक उर्वरकें जो दे रहे हैं तो उसमें बहुत से किसान भाई अलग अलग देते हैं। तो चलिए हम सभी की बातें यहाँ पर बता देते हैं। आपको जो यूरिया लेनी है वो 40 किलोग्राम में लेनी है। इसके साथ साथ सिंगल सुपर फास्फेट जो लेनी है वो 125 किलोग्राम लेनी है, और म्यूरेट ऑफ पोटाश जो है वो भी आपको 40 किलोग्राम लेनी है, और इसको मिला करके बुआई कर देना है। उसके बाद आपको जुताई करके पाटा लगा देना है। इसके अतिरिक्त यदि आप NPK दे रहे हैं तो NPK की 70 किलोग्राम मात्रा, इसके साथ में आप 25 किलोग्राम यूरिया ज़रूर मिला लें, और इसके साथ जो है आप चाहें तो म्यूरेट ऑफ पोटाश 8 से 10 किलोग्राम ज़रूर दे दें, जिससे जो निश्चित मात्रा होती है उर्वरकों की वो पूर्ति हो सकेगी। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं, जब NPK देते हैं ना तो यूरिया साथ में देते हैं और ना तो पोटाश देते हैं, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि आप DAP दे रहे हैं तो DAP में जो है 40 से 50 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में देना है, साथ में 40 किलोग्राम पोटाश देना है, क्योंकि DAP में पोटाश की मात्रा नहीं होती, इसलिए आपको 40 किलोग्राम पोटाश भी साथ में देना है। और इन उर्वरकों के साथ साथ यदि आप जिंक भी 5 से 8 किलोग्राम दे देते हैं और सल्फ़र 5 से 8 किलोग्राम दे देते हैं तो पौधे के लिए जिंक और सल्फ़र की भी पूर्ति हो जाती है, जिससे रोग और बीमारियां भी लगने का खतरा कम हो जाता है। और जिंक की पूर्ति होने से पौधा शुरुआत से ही अच्छी तरह से ग्रोथ भी करता है, अच्छी तरह से स्वस्थ रहता है और जिंक की कमी नहीं होती, जिससे आपको पौधा कमज़ोर नहीं दिखाई पड़ेगा। इसके बाद बात आती है कि जब आप रोपाई कर रहे हो तो पौधे को आपको उपचारित ज़रूर करना है, क्योंकि यदि आप फफूंद जनित से उपचारित नहीं करेंगे तो रोग लगने का खतरा बन जाता है। इसलिए पौध को उपचारित आप ज़रूर कर लें। इसके लिए कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब का जो फार्मूला आता है, जो बहुत सी कंपनियां अलग अलग बनाती हैं,
तो उसमें से कोई भी कंपनी का अच्छा प्रोडक्ट हो आप ले सकते हैं। इसकी 300 ग्राम से 500 ग्राम मात्रा ले लीजिए और आप चाहें तो खेत में भी सीधे मिट्टी के साथ मिला कर दे सकते हैं या जड़ों को डुबो करके भी रोपाई कर सकते हैं, या जब आप रोपाई करने के बाद पानी दे रहे हो सिंचाई करें तो उस समय भी इसको साथ में चला सकते हैं। देने का तरीका आप पर निर्भर है, किसी भी तरीके से आप देंगे पौधे को जो है आसानी से फफूंद जनित रोगों से रोकथाम के उपाय आप कर सकते हैं, यानी पौधा आपका बिल्कुल सुरक्षित रहेगा। तरीका आप कोई भी यूज करें। इसके बाद जब आप रोपाई कर दें तो रोपाई करने के बाद बात आती है कि खरपतवार भी उगते हैं। ऐसे में यदि आप निराई गुड़ाई करते हैं शुरुआत से तो देखते हैं कि बहुत से पौधे कटने का चांस रहता है। तो इसलिए रोपाई करने के 3 दिन के अंदर अंदर आप पेंडामिथलिन यदि आप डाल देंगे तो खरपतवार जो है 30 से 35 दिन तक नहीं उगेंगे और तब तक पौधा आपका ग्रोथ कर लेगा। यदि आप पेंडामिथलिन नहीं देना चाहते हैं तो आप जो है लगभग 10 से 15 दिन के बाद निराई कर दीजिए। खुरपी से निराई करना है, आसानी से निराई करें देख करके कि पौधा आपका ना कटे। और जो उपलों की राख होती है उसको भी आप निराई करने के पहले डाल दें और 15 दिन का जब समय हो जाए तो फिर से उपलों की राख दे दें और NPK 19-19-19 की 1 किलोग्राम मात्रा लेकर के 125 लीटर पानी में मिला करके आपको स्प्रे कर देना है, जिससे जो पौधा शुरुआत से ही आपका अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। और अच्छी तरह से जब शुरुआत इस स्टेज से ग्रोथ करेगा और बीमारियों से भी बचा रहेगा तो आपकी जो नर्सरी रोपाई का तरीका है वो अच्छी तरह से सक्सेस होगा और शुरुआत से पौधा ग्रोथ करना ही चालू कर देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो लाइक भी कर दीजिएगा और दूसरे भाइयों तक शेयर भी कर दीजिएगा। आगे की वीडियो और भी प्याज पर आने वाली हैं तो इसलिए आपको देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और बेल आइकन भी दबा देना है। मिलते हैं नई जानकारी में। धन्यवाद।